हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से मैं इस अपने नए यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन को हम लोग इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं कि कैसे कौन रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है, किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन सभी एस्पेक्ट्स को आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो एक एक हम लोगों ने इसमें जितना भी रिएक्शन है हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोगों ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के रिएक्शन को अपने इस पीपीटी या इस वीडियो में यूज करने का कोशिश करें, क्योंकि क्लास 10th में एनसीईआरटी रामबाण होता है, ये बात आप सभी को पता है। तो चलिए हम लोग अपने पहले रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। पहला रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। देखिए, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इस एसिड का नाम बताइए। एक एसिड हम लोग चलिए ले लेते हैं HCl, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, HCl हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब तक एसिड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, उसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं होगा तो उसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा, और जब तक एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा हम लोग उसे एसिड बोलेंगे ही क्यों। सिंपल सी बात है, जब तक उसमें एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हम उसको एसिड बोले क्यों। Why we say that it is an acid? No, there is no matter of saying anything. अब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं जिंक के साथ। जिंक इट्स गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। अब देखिए, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये बात आपको याद रखना है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा सॉल्ट। तब हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट। अब देखिए, इसका भी एक तो ट्रिक होता है, ये जिंक और HCl का पीछे वाला पार्ट को हम लोग कोलैप्स कर देते हैं जिससे हमें सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। और H2O गैस का इमिशन होता है, बट ये सिर्फ उसी केस में होगा जब HCl रिएक्ट करेगा हायर रिएक्टिव मेटल के साथ। अब ये बात आता है हायर रिएक्टिव मेटल क्या होता है। देखिए, एक तो चार्ट होता है, मैं इसको लिख देता हूँ। इस चार्ट में सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, कॉपर, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखिए, मैं आपको सिंपली एक एक पॉइंट को समझाते जाता हूँ। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन तब भी होगा जब वो मेटल हायर रिएक्टिव होगा। अब ये हायर रिएक्टिव मेटल क्या है? देखिए, जो मेटल इस चार्ट में हाइड्रोजन के ऊपर है, जो मेटल इस हाइड्रोजन के ऊपर है, ये सब हायर रिएक्टिव है। ये क्या है? हायर रिएक्टिव। ये सब कैसे मेटल है? सब हायर रिएक्टिव मेटल है। मतलब कोई भी एसिड अगर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, अगर इन किसी में से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब। बट जिस प्रकार हायर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा तब हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बट जब हाइड्रोजन के नीचे वाला के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा।
सिंपल थिंग है। ओके, रिएक्शन नंबर टू को चलिए हम लोग क्लियरली देखते हैं। रिएक्शन नंबर 2 में बेस रिएक्ट्स विथ मिनरल। लेट बेस बी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेस मेटल हमारा जिंक, इसमें भी जिंक रिएक्ट किएगा सोडियम के साथ, तो इसमें बनेगा Na2ZNO2 प्लस H2 गैस। सोडियम जिंकेट, इसको VVI मार्क कर दीजिए। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होता है जब बेस मेटल के CR रख रहे। जो मेटल हायर रिएक्टिव होगा उसी मेटल में रिएक्शन करने के बाद बेस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और ये जो रिएक्शन है ये आपको किसी भी कंडीशन में याद रहना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZNO2। Na2ZNO2 क्या समझे? Na2ZNO2 किसका? सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसमें भी वही है, जो हायर रिएक्टिव रहेगा उसी के साथ रिएक्शन होगा तभी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। The next reaction is reaction between metal ऑक्साइड एंड एसिड। देखिए जिस प्रकार, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड का मेटल और ऑक्सीजन। कैल्शियम इज ए मेटल एंड ऑक्सीजन इज एंड O इज ऑक्सीजन। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, फिर सोडियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल, पॉसिबल एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करेगा एसिड HCl के साथ तो इसमें हमारा फॉर्मेशन लीड टू दिस द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड सॉल्ट फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सेम केस यहाँ पे है, ये दोनों रिएक्शन किया तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बना और ये H2O वाटर बना। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये एसिड है, और जब सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है यानी ये बेसिक इन नेचर होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अगला रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब वो मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल जिसमें कार्बन इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड CO2। इसको और लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल NO2। बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेट करते हैं CO2 जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ, रिएक्ट विथ NaOH इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 मतलब नाइट्रोजन कार्बोनेट, it leads to formation of Na2CO3 plus water।
दिस इज ऑल्टो सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये सॉल्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट बन रहा था और साथ में वाटर बन रहा था। सेम केस यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा, वाटर बन रहा, यानी जब ये बेस गिवन है तो ये जाहिर सी बात है बेस होगा, ये एसिड होगा, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मतलब कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, बेसिक होता है, बेस होता है, ठीक है। अगला रिएक्शन, और एक बात और याद रखिएगा, एक तो होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट कहने का मतलब सिंपली हम लोग क्या समझते हैं? CO3 वैलेंसी -2, ठीक है। कार्बोनेट कहने का मतलब एक CO3 वैलेंसी -2। दूसरा होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको साथ में और इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट, भी इसको बोला जाता है बाई कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है HCO3 वैलेंसी इज गोइंग टू बी -1। इसका वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी HCO3 वैलेंसी -1, ठीक है। ऑन सेकेंड केस दिस इज CO3 वैलेंसी -2, ठीक है। तो दोनों अलग अलग एक्सपेक्ट, हमें एक्सपेक्ट वाइज पकड़ना है। तो दोनों एक कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, वो क्या है, फलना क्या है, चिलना क्या है, इस बात पे आपको नहीं पढ़ना है। आप अभी इस पूरे डाउट को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। इसको सर आप VVI में नोट कर लीजिए, ये फिक्स है कि ये आएगा तो आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक है। और इसमें देखते हैं एसिड HCl, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, तो ये रिएक्शन कराएगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और कभी कभी ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि आखिर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो फिर ये CO2 कहाँ से आ गया? CO2 इसलिए क्यों आया? क्योंकि इसमें कार्बोनेट है, और जब कार्बोनेट ब्रेकडाउन होता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्लास इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज होता था। तो ये CO2 आया कहाँ से? यही कार्बोनेट ब्रेकडाउन होता है जिसके कारण CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये देखिए NaCl पास हुआ, CO2 पास हो गया, और इसमें एक केस स्टडी के साथ यानी बिगर एक्सप्लेनेशन के साथ एक और रिएक्शन दिया हुआ है। ये CO2 के जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करेंगे CO2 को तो क्या बनाता है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर, ठीक है। पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O करेंगे तो CaOH होता है, और इससे CO2 पास होता था, ये कलर मिलके कर लेता था, ठीक है। तो ये जो होता है ये वाइट PPT होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में अगर हम करते हैं तो वो हमेशा हानिकारक ही होता है, ठीक है। अब देखिए जब इसमें हम लोगों ने 100% CO2 डाल दिया तो ये बन गया। अब हम इसमें फिर 100% डालेंगे, मतलब एक बार डाला तो फिर एक बार डालेंगे, मतलब इसके फॉर्मेशन होने के बाद भी डालेंगे। तो जब इसके फॉर्मेशन होने के बाद भी इसे CO2 पास किया जाता है तो फिर ये बना लेता है हमारा, फिर ये हमारा फॉर्मेशन कर लेता है HCO3 कैल्शियम बाई कार्बोनेट प्लस H2O, और ये कलरलेस होता है।
कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। यानी कहने का सेंस ये है कि HCl रिएक्ट किया है, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेंट का साल्ट H2O CO2। CO2 का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि कार्बोनेट ब्रेकडाउन हुआ जिसके कारण CO2 का फॉर्मेशन हुआ। अगेन जब CO2 कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ, ये बनता है। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये खासियत है कि इससे जब भी वाटर को पास किया जाता है तो ये मिल्की कलर में हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ये व्हाइट पीपीटी से जब एक्सेस अमाउंट में CO2 पास किया जाता है तो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कलरलेस होता है। इसीलिए इस पे NCERT और CBSE बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछती है कि भाई व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्कीनेस डिसअपियर बिकॉज when the excess amount of CO2 passed, the calcium bicarbonate is formed which is colorless. That cause the milkiness of the things will be disappear. ठीक है? अब देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है उसी प्रकार मेटल बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा। मेटल बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा। बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये था Na2 तो ये हो जाएगा SCO3। बाकी सब थिंग सेम फॉर्मेशन होगा, ऑल थिंग इज गोइंग टू बी सेम, बट ओनली डिफरेंस इज, और अगर डिफरेंस आएगा तो सिर्फ बैलेंसिंग में कि इसमें इस साइड आइटम कुछ ज्यादा हो जाएंगे या ये सब कम जाएंगे, बस इतने चीज का वेरिएशन आता है और ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है? अब देखिए तो इसका पार्ट 1 में हमें इतने ही टॉपिक पढ़ने थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे भी इसके अगले पार्ट में एक तो कॉमन साल्ट होता है जिसका नाम होता है NaCl। ये कई सारे थिंग या पाउडर या कई सारे यूजिंग इंडस्ट्री थिंग्स के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा मदद करता है। इसके आगे के सारे रिएक्शन को हम एक एक पॉइंट वाइज एक एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको ट्रिक के साथ, उसके यूजेज को याद करने के लिए समझेंगे। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ।